जनादम जद गृहे बोला इसीलिए क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूपा है। जिस घर में लक्ष्मी जाती अनवर्धते धन वर्धते नेगी साहब भवतायाम वंशम च वर्धते। यहीं से ही सब कुछ बढ़ेगा बाप का है। बोले तो इस लड़की को पता होना चाहिए चीनी का डब्बा कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, आपके घर में सीढ़ियां किस तरफ से है। अगर इसको पता ही नहीं होगा तो क्या होगा। जिस पुरुष की इज्जत पत्नी के पास नहीं है उस पुरुष की इज्जत बाहर भी कहीं नहीं। बड़ी सभा में बाकी लोग तो बोले आप 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 आप, और घरवाली है तू क्या कर रहा है भाई। बोलो क्या इज्जत रहेगी कोई इज्जत। बोले इसलिए क्या है धन धान्यम मिष्ठानम व्यंजनादम चयद गृहे। कल को कोई आपका मित्र सखा आएगा, मान लो आप घर में नहीं है, नेगी साहब घर में, अनुराधा बोलेगी नहीं साढ़े घर कोई नहीं नड़ो तो दे। अगर ये ऐसा बोलेगी तो कल को आपको मिलेगा आपका मित्र, वाह भाई तेरी पत्नी बड़ी भारी मिठी है ना। एक व्यक्ति से हम तू तड़ा करके बात करते, जैसा आपका कोई परम मित्र, अरे तू आया नहीं, तू ऐसा नहीं। अगर वो बड़े दिनों से ना आए फिर आप बोले आओ महाराज आपके आने से हमारा घर पवित्र हो गया, तो वो क्या सोचेगा, इसका मतलब ही है नाराज है मेरे से है। अब ये मान लो किसी का मान सम्मान नहीं करेगी तो सारी आई बलाई आपके सर पड़ेगी। इसलिए घर में कोई आएगा तो इसने चाय भी पिलानी है, इसको चावल का भी पता चाहिए, दाल का भी पता चाहिए, मसाले का भी पता चाहिए। इसलिए क्या बोले लिखा, कितनी सुंदर बात बोली, धन धान्यम मिष्ठानम व्यंजनादम चेत गृहे। भोजन बनाने वाली जितनी वस्तुएं हैं वो सारी किसकी अधीन, अनुराधा के अधीन करनी होगी है। बोलिया मान लो कोई आपके घर में अतिथि आया, बड़ी भर सेवा करी अनुराधा ने, कल को आपको लदरौर में मिल गया, अरे नेगी साहब आपकी पत्नी तो लक्ष्मी स्वरूप आज जाए थे, आपकी पत्नी लक्ष्मी है। बड़ा भारी मान सम्मान किया उन्होंने हमारा। इसलिए इसने बोला कि लड़की को पता नहीं होता है घर में कौन सी वस्तु कहाँ है, इसीलिए उसके अधीन करनी चाहिए। बोलो मंजूर है पहली शर्त, पढ़ो भाई दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में बोला गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा। हे विष्णु स्वरूप भर, मैं आपके घर का सारा काम किया करूंगी। और एक बात मैं तुझे भी बता दूं अनु, जिंदगी में याद रखना मेरी बात है, अगर ये बात याद रखेगी तो कभी भी गृहस्थ जीवन में फेल नहीं होगी। थाना जाएगी ना कल तू, तेरी परीक्षा नहीं है वहां पे। किसकी परीक्षा है, तेरी मम्मी की परीक्षा है। क्या सिखाया अनु को, पढ़ना लिखना वो तेरा अपना जिम्मा है। घर के काम में पक्का होना चाहिए, तेरे घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, आपके घर से कोई प्यासा नहीं जाना चाहिए। ऐसा हो दोपहर पड़ी हो, खूब सारी गर्मी हो, दिन के बजे हो 12, कोई अतिथि आ जावे और अनुरानी विश्राम फरमा रही है चारपाई के ऊपर, नेगी साहब ने बोला अनुराधा खड़ी हो जाए चाय बना, मेरे दिन मर्जी बनाओ जाके, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, संत कहते हैं कि स्त्री के चेहरे के ऊपर हमेशा प्रसन्नता चाहिए। ऐसा नहीं होगी जैसे ऐसे ही तवे जैसा मुंह बनाया है, बाहर से कमा करके आया आदमी और महाराज घर में आप प्रसन्न ना रहे तो सारा किया कराया जीरो। गृहे कर्माणि मया कार्याणि सर्वदा दासीव बंधुलभ। हे लक्ष्मी स्वरूप कन्या, आप बोल रही है विष्णु से, हे विष्णु स्वरूप वर, मैं आपके घर का सारा काम किया करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, दासी की भांति रहूंगी। और क्या महाराज जी, एक बात मेरी आपने याद रखना होता है बाबूजी, जब एक बच्ची 20-25 वर्ष माँ बाप के पास रह करके जाती है तो हो जाता है कई बार मन भी भर जाता है ना, मन भरता है। और जब मन भरता है तो फिर गला भी रुक जाता है, गला रुकता है तो फिर आंखों में आंसू भी आते हैं। कई बार जब याद भी आ जाती है किसी व्यक्ति का कोई आचार विचार नहीं पल्ले पड़े, आपके पिताजी का स्वभाव कैसा है ये से पता नहीं, आपका स्वभाव कैसा है ये जानती है, थोड़ा थोड़ा जानती होगी, परंतु अब और भी ज्यादा होगा। क्यों, आपके गुण अपगुण भी आएंगे सामने, इसके भी आएंगे गुण अपगुण आप सामने, क्योंकि इकट्ठे जो रहोगे। पहले तो फोन के ऊपर बात, हो गया खाना जी, हाँ हो गया, सो गए हाँ जी सो गए, आगे ड्यूटी से जी हाँ जी आगे, यही होगा ना। अब घर में तो सारी बात हो है। बोले तो मान लो कभी कभार किसी के आचार विचार इस बेटी को ना समझ में आवे, पालनम त्वया ममम, मैं आपसे करवद प्रार्थना करती हूँ विष्णु स्वरूप वर, उस घर में ज्यादा जान पहचान वाले आप ही होंगे मेरे,
इसके बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये नहीं न जाने, ये भी बेटी की तरह रखेंगे, बेटी है। परंतु क्या है, कुछ एक बातें जो होती है वो पत्नी अपने पति से ही करती है। बोले तो आपको सदा पालनम मम, हे विश्व स्वरूप भर, आपने मेरा पालन पोषण करना है। तीसरा थोड़ा सा हिंट दो, क्या है तीसरी शर्त? तो ये दूसरी शर्त है जी, बोलो मंजूर है आपको? धन की वृद्धि और समृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए जा रही है। देखिए इसमें बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। न वर्धते धन वर्धते। आप मुझे ये बताओ, लड़के वाले बड़े हैं लड़की वाले बड़े हैं? क्यों बड़े? देखो सुनो, बात तो आपकी सही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली आपने। जिसमें हमारे राम जी की शादी हुई ना, राम 14 कला संपूर्ण थे, 14 ही कला थी उनमें राम में, और कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण थे। राम थे सीधे, कृष्ण थे टेढ़े। जब भी आप राम जी की फोटो देखें तो राम जी सीधे खड़े होंगे मिले, और कृष्ण जी देखे होंगे तो 3 बल होंगे, एक बोल मुरली, दूसरा कमल और तीसरा पाव। टेढ़े हैं, मतलब क्या है, जो सीधे से सीधा ना हो उसको टेढ़ा करके सीधा करता है, ठीक नहीं? बोले तो राम जी की जब मिथिला में जनक जी के वो धनुष तोड़ा ना उन्होंने, तो शादी होनी थी, अब बरमाला डाली गई, केसर की कटोरी डोली गई सर के ऊपर, अध्यात्म रामायण है सारा ही। बोले तो वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने तुरंत ही वशिष्ठ जी को आज्ञा भेजी कि राम जी की शादी होने वाली है, आप ऐसा करो दशरथ को और 2 कुमार और हैं, शत्रुघ्न और भरतुन को भी ले आओ। बोले 4 बेटे आएंगे, 4 बहू जाएंगे, लेके आओ झट से भी। बोले तो चले आए, सारे मुख्य द्वार के ऊपर खड़े हो गए। अब एक तरफ जैसे हमारा मिलन हुआ ना अभी थोड़ी देर पहले, एक तरफ लड़के वाले खड़े थे, एक बार लड़की वाले खड़े थे, तो जनक जी ने ऐसे हाथ जोड़े, ऐसे हाथ जोड़े, आंखों से अश्रु भी आ रहे, क्योंकि पिता कभी भी अपना गम किसी को दिखाता नहीं है, पुरुष, और स्त्री जो है वो रो करके मन हल्का कर लेगी है। तो जनक जी की आंखों में आंसू थे। तो जैसे दशरथ जी आए ना, तो दशरथ ने नाव देखा ना ताव देखा, वशिष्ठ जी खड़े विश्वामित्र दूसरा, वो गए और झट से जनक जी के चरणों में गिर पड़े। जनक जी ने जो हाथ लगाया तो दशरथ को अपने गले लगाया है, गले लगाया। तो जनक जी ने रोते रोते पूछा, बोले महाराज जी आपने क्या किया? मैं बेटी वाला हूं, मेरी बेटी कहाँ जाती अगर आपके बेटे के साथ 7 दिन होती? दशरथ बोलते हैं, अरे बाप रे कहीं के क्या बोल रहे हो, घर तेरी बेटी मेरे घर में नहीं जाती तो लव कुश कहां से आएंगे? अगर सीता मेरे घर में नहीं जाएगी, दशरथ खुद बोल रहे हैं, तो लव कुश कहां से आएंगे? इसीलिए जनक जी आप बड़े हैं, धन धान्यम मिष्ठानम व्यंजनादम चिरगे। बोले घर में स्त्री जब जाती है तो वो धन अन्न वंश सब कुछ बढ़ाती है, हर एक चीज बढ़ेगी वहां जाकर। इसीलिए क्या, धन की पुष्टि के लिए मैं तीसरा कदम चलाती हूं। बोलो मंजूर है? चौथी शर्त के बीच में कन्या बोलती है, वैसे हो चुकी है शर्त, मैंने बताया था अभी अंदर आपको, आपसे एक ग्रंथि की मैंने करवाई थी ना कि करक चतुर्थी का व्रत करेंगे आप, याद बोला था ना। भवतायाम गौरी आराधनम तत्परा, कि मैं माँ भगवती का, देखिए इसके बीच में रहस्य क्या है। वैसे पुरुष रहता वो दिल्ली में और स्त्री रहती हो घर में, और स्त्री बोले मैंने गुरु धारण करना है, तो नरकगामी नहीं है वो, नरकगामी है वो। क्यों? बोले जब तक पति आज्ञा नहीं देगा तो पत्नी कोई व्रत भी नहीं कर सकती है, गुरु बनाने की तो बड़ी दूर की बात है। जब तक पति आज्ञा नहीं देगा, पति आज्ञा देगा तब वो व्रत करेगी। इसलिए ये आपसे आज्ञा मांग रही हैं, आप गुरु हैं, गुरु ही मानना बच्चा हमेशा, ठीक है? क्योंकि महाराज सावित्री भी आपकी तरह स्त्री थी, सीता मैया भी आप की तरह थी, है ना, कौशल्या महारानी भी आप की तरह थी, परंतु उनके बीच में कुछ गुण थे। थोड़े से सुख के लिए कभी भी अपनी सफेद चादर रूपी जीवन के ऊपर दाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। किससे चोरी करोगे? मुझसे, नेकी साहब से, परंतु वो परमपिता परमात्मा सबको देखता है,
उसकी हजारों आंखें। जिससे चोरी कर, सूरदास बाबा जी पता क्या बोलते हैं, जिससे चोरी करनी से उसको तो हम दिखाते हैं, और जिसको बार बार दिखाना चाहिए उससे चोरी करते जाते हैं, है ना। बोले चोरी उससे करनी चाहिए परंतु उससे तो होगी कभी नहीं, है ना। और जिससे दिखाना चाहिए उससे चोरी करते, आ गए पिताजी छुपा लो, ऐसा नहीं है। बोले इसलिए क्या, गौरी आराधनम च तत्परा, हे विष्णु स्वरूप वर, मैं आपकी दीर्घ आयु के लिए मां भगवती गौरा का व्रत किया करूंगी। तो इसी 4 वेदों के बीच, वेदिका के बीच में हम बैठे हैं, तो आप हमें आज्ञा दीजिए कि आप ये व्रत करेंगी। बोलो देते हो आज्ञा हैं। अब 5वीं शर्त के बीच में कन्या कहती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े भारी प्रेम से पाला है। पालिता माता पिता च चक्षु बंधुवेन, बोले मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े बड़े कलेशों से पढ़ा। कलेशों का मतलब पता क्या होता है? कलेशों का मतलब ये है इसके बोलने का कि ऐसा नहीं है कि अनुरानी से मैं घर में आई या इसके पिताजी को दुख हुआ या माता जी को, किसी को दुख नहीं हुआ, परंतु क्या है उस दिन से लेकर के आज तक ये कितनी बार बीमार हुई होगी, कितनी बार बीमार हुई होंगी। कई बार तो ऐसा भी होगा हमारे तो भाई साहब सो जा रे हैं, कंधे पे भी सुलाया होगा, और माँ ने क्या किया होगा, जहां पे बिस्तर गीला होगा वहां से उठाया और सूखे में सुला दिया, माँ खुद गीले में सो गई। पालते दुखा माता पिता चक्षुबंधु भी, मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े भारी प्रेम से पाला। तेरे ही मदत्वा, बोले आपके हाथों में मेरा हाथ दिया है, और कदापि नो वाच्यम, हे विष्णु स्वरूप वर जी, कभी भी ऐसी ठोकरें लगाना उस घर में जाकर के कि तेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया। क्योंकि माँ बाप के पास एक पुत्री रूप कलेजा होता है, वो निकाला और रखा नहीं आपके हाथों में, दे दिया इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए जीवन में कभी भी ठोकरें लगाना, क्योंकि जीवन में एक भगवान से प्रार्थना करो हम हिष्ट पुष्ट रहें, और भगवान जी हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं जीवन में बने। लेने वाला कौन होता है? भिखारी होता नहीं है, दे दो महाराज पैसे, दे दो महाराज पैसे। और देने वाला कौन होता है? दानी राजा, जिसका नाम जब तक युग चांद सूर्य तारे रहते हैं तब तक उसका नाम ही अटल रहता है ना। तो ये आपने ठोकने लगानी। और एक शर्त में इसने ये बोला लड़की ने कि महाराज मैं ये चाहती हूं कि जब मैं पैदा हुई तो मेरे आने से इस घर में दिन दुगनी रात चौगुनी उनती हुई, अब सुबह में चली जाऊंगी, तो उस समय हम दोनों लक्ष्मी नारायण हैं, तो हम दोनों ऐसा आशीर्वाद देते हैं इस घर को कि मेरे डोली विदा होने के उपरांत भी इस घर में ऐसी ही चहल पहल रहे, और ये घर दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, सदा प्रार्थना ममम, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बोलो देते हैं आशीर्वाद ऐसा। अंतिम शर्त 7वीं, अर्ध पुण्यम गृह्यामि नत्वा पाप भागिनी। बात छोटी सी है, रहस्य बड़ा भाई। लड़की बोलती है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा काम होगा ना, यज्ञ, कोई कथा ही हो, कोई अग्नि हो, और एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप मान लो इकट्ठे रहेंगे तो भोजन इकट्ठे करना है, और हो सके तो पूजा भी इकट्ठे करना जब भी हो। जो पति पत्नी ये दोनों चीजें करते हैं ना, उनका ये तो सुधरेगा पर अगला भी भाग सुधर जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र लेख है। क्योंकि जब भी दोनों पूजा में बैठते एकाग्रचित होकर के, तो मन की जितने भी विकार है, कुकृतियां हैं, वो सारी बदल जाती, और करनी चाहिए भगवान के सामने, नतमस्तक होना चाहिए। ये सनातन पद्धति है। पता नहीं कितना मजाक बना दिया लोगों ने हमारी पद्धति का। कई बार तो ऐसे शर्तें सुनाते हैं ना, तो लोग क्या बोलते हैं, अब करवाएंगे पंडित जी, यहाँ अब करवाएंगे लड़के, लड़का को बैल है भाई, डंडा लेकर के उससे हाँ करवा। पढ़े लिखे होते हैं बच्चे, पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात समझ आती है, कोई नहीं आती तो पूछो, एक बार 10 बार पूछो। और आप मुझे बताओ, क्या आपकी पढ़ाई में ये बातें थी? जो भी आपने पढ़ा, आपने बीटेक की, इंजीनियर करी, लड़की ने जो भी ट्रेनिंग करी, उसके बीच में थी ये पढ़ाई? या कोई बात गलत निकली हो तो आप बोलो। आपके ये 7 खाने नहीं है, 7 वचन नहीं है, 7 जन्मों का साथ है। अगर एक एक बात को नोट किया जावे और समझा जावे ना, बोले तो हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा।
और सनातन पद्धति की तो लोगों ने धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी और उसके बीच में और कोई दोषी नहीं, हम सब दोषी हैं, सबसे पहले दोषी हैं हम। कोई पता नहीं है किसी को, नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है ना, कोई पता नहीं है। हम अपने बच्चों को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, अंग्रेज बनाना चाहते हैं। अगर अमेरिका की सभ्यता देखनी हो तो संत कहते हैं महाराज जब बेटे की शादी कर दी जाती है ना तो फिर महाराज माँ बाप को ओल्ड होम भेजा जाता है। ओल्ड होम मतलब वृद्धाश्रम। और हमारी पद्धति नहीं है ऐसी। प्रातः काल उठहु रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाही माथा। ये हमारी पद्धति है, सनातन पद्धति है। राम जी को 14 वर्षों का वनवास दिया दशरथ ने, परंतु राम जी ने बोला मर जाए ऐसा बेटा जिसके सामने पिता की आंखों से सुरधार आवे। ऐसे बेटे को मर जाना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे थे तब भी वो रोए। आज हम बड़े हो गए और हमारी वजह से हमारे माँ बाप रोए, तो ऐसे संतान को तो मर ही जाना चाहिए। क्यों? सही नहीं है? बोले जब हमें अपने माता पिता को क्या सुख रूपी झूले के ऊपर बिठाना है तब हम अपने माँ बाप को रुलाते हैं। बेटी की परीक्षा होती है जवानी में और बेटी की परीक्षा होती है शादी के बाद। और एक बात और बोली इसने, कुटुम्बम पालनीयम त्वया यौवन वृद्धि के। ऐसा नहीं हो कि आज अनुराधा को आप ले गए और कल बोले कि हम दोनों चले अम्मा बापू रहो घर में। क्या? कुटुम्बम पालनीयम त्वया यौवन वृद्धि के। माँ बाप की देनदारी ता जिंदगी नहीं दे सकते हैं। और जिस बच्चे के ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद हो उसको 4 धाम करने की जरूरत कोई नहीं। अपने प्रांगण में एक पानी की बाल्टी भरे, 2 बूंदे गंगा जल की डालो। जिसने अपने माँ बाप की सेवा करी होगी महारानी गंगा हरिद्वार से आपकी बाल्टी में पक्का आएगी। लिख लो मेरी बात। ये लड़की बोलती है कुटुम्बम पालनीयम त्वया यौवन वृद्धि के। जवानी से वृद्धावस्था तक माँ बाप की सेवा करनी, इनकी देनदारी नहीं हम दे सकते हैं। ये एक आवाज लगाए हम 10 बार उठे हैं। ऐसा नहीं कोई कल को बोले कि महाराजा नूस घर में गई और नेगी साहब का रंग ही बदल गया। ठीक नहीं है। बोले आपकी परीक्षा शुरू है कल से। ठीक नहीं है। स्वाभाविक जैसे बदलेगी सारी चीजें। बताओ मैं कैसे बदलेगी? 7 शर्तों को सुनने के लिए दिन चाहिए 7। बराबर सेन में देखिए, पहले आप मान लो कोई काम आपकी बहन ने बोला या आपका कोई छोटा भाई है या पिताजी ने बोला या माताजी ने बोला भाई अरविंदर जी फलाना काम कर दो। नहीं 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 अभी नहीं, मैं अभी थका हूँ सोऊंगा। किसी ने कुछ नहीं बोला ना, है ना। आप बोलना कल से आप भी, मैं नहीं करूंगा। क्या बोलेंगे लोग? बस बन गया जोरू का गुलाम। अब बड़ा है, बातें बड़ी भारी बदलेंगी। इसीलिए जीवन में ऐसा कार्य करो कि महाराज जिसको करने से हमें पछताना नहीं पड़े। समझ रहे? कुटुम्बम पालनीयम तो यौवन वृद्धि के। सबसे पहले जो पैसा हो ना वो माँ बाप को ही दो। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो बच्चों को धोखे में रखता है। बनाएंगे माँ बाप। और मैं तो ये बोलता हूँ जिसके माँ बाप बैठे हैं ना वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी है। धनी मतलब अमीर आदमी है। बोले क्यों? कमाने की चिंता, लगाएंगे अपने आप। 10 लगाओ 20 लगाओ, हमें क्या फर्क है। ठीक नहीं है? बोलो मंजूर है आपको ये 6ठी शर्त भी? 7वीं शर्त थी अर्ध पुण्यम गृह्यामि नत्वा पाप भागिनी। बोले मैं आपका आधा पुण्य लूंगी, पाप का कोई हिस्सा नहीं लूंगी, परंतु हे विष्णु स्वरूप पर अपने पाप का पक्का हिस्सा दूंगी। है ना थोड़ी सी टेढ़ी क्या है इसमें? जैसे ये अग्नि जल रही है, अब इन लकड़ियों में हो सकता है जीव होते हैं ना, मर जाएंगे, कौन बेली वारस होगा? बोले वो पापा दादा। भोजन बनाते समय कोई जीव मर जाए वो पापा दादा। पानी भरते समय कोई जीव मर जाए वो पापा दादा। वस्त्र धोते समय कोई जीव मर जाए वो पापा दादा है। या पहले झाड़ू लगाते चक्का वो आटा चक्कियों में पीसते थे ना, अब तो वो रही नहीं, सुविधाएं ज्यादा हो गई हैं। बोले ये 5 प्रकार के पाप हैं। अगर अनुरानी करेगी तो आधा आधा करना पड़ेगा दोनों को, परंतु इसका भी आपको एक नियम बताया। बोले जब प्रातःकाल स्त्री उठती है ना और अपने रसोई घर में जाती है नहा करके, तो बोले उसको सबसे पहले अग्नि जलाने के उपरांत 5 आहुतियां मिष्ठान की देनी चाहिए, घी शक्कर की। प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा। बोले 5 प्रकार के पाप से मुक्ति मिल जाती है। अन्यथा
अगर आप घर से बाहर कोई पाप करोगे तो कोई किसी का बेली वारिस नहीं है। अपनी अपनी करनी और अपनी अपनी भरनी। यत कृता नाम पुण्यम पुण्यम वापनोति, यत कृता नाम पापम पापम च वापनोति। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा दंड पक्का मिल जाएगा। तो बोलो नेगी साहब, आपको शास्त्र मंजूर है? अब इनकी भी एक प्रतिज्ञा है। आदौ धर्म धरा कुटुंबकम तथा प्रिय भाषिनी, क्रोधालस्यम विवर्जिता नित्यम बचा कारिणी। उद्यपाने मद्यपाने परगृहे गमने तथा पर पुरुषम रतिगति हास्यम वर्जितम त्वयं सदा। ये बोल रहे है ना, ये बोल रहे आदौ धर्म धरा कुटुंबकम। बोले एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक आपका पालन पोषण करूंगा। परंतु क्या मेरे घर में मीठा बोलना, वाणी ऐसी बोलिए जो सबके मन भाय, प्रेम बढ़े परिवार में कलह निकट नहीं आए। वैसे भी स्त्रियों की वाणी मीठी होनी चाहिए। दूसरा, क्रोध नहीं करना, जड़ाई जने थे, आलस नहीं करना, छड्डी जाना, झूठ नहीं बोलना, ये खुराकी ठीक नहीं है। मैं भी बोलता हूं झूठ, परंतु वो झूठ जो किसी के प्राणों की रक्षा करे वो झूठ नहीं है। हास्य विनोद में बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। मान लो कोई घर में नुकसान हो जाए, लेकिन साहब पूछते हैं हो गया? नहीं मैंने नहीं, मुझे क्या पता है, मेरे से हुआ जी। अगर हुआ होगा तो सीधा बोलो जी हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो मना कर। और उद्यपाने मद्यपाने, सबसे बड़ी बात, जहां पे शराब भी आदमी बैठे हो ना, वहां पे आपका कोई काम नहीं है। चाहे इनके मित्र ही है, मना करो सीधा। शास्त्र लेखा चाणक्य नीति बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूं। पर गृह गमने तथा, या जब मर्जी करी नीचले वाले घर में, जब मर्जी करी परले वाले घर में, है ना, जब मर्जी करी ऊपर चले गए, वैसा नहीं होगा। पर गृह गमने तथा, बिना मतलब से किसी के घर में जाना नहीं। पर पुरुषम रतिगति, यहाँ पे चाचा ताए जो भी हमारे परिवार के भाई थे, सबसे हंसकर बात होती थी, बिना मतलब से हंसी मजाक नहीं हुआ उस घर में जाकर। स्त्री का स्वभाव गंभीर ही चाहिए, है ना। इत्यमेव गुणालंकारम, ये सारे गुण अलंकार संस्कार लेकर के चलती हो तो ता जिंदगी अनुराधा जी क्या करोगे? पालन। बोलो मैं पालन करूंगा। बोलो मंजूर है दोनों को? पक्का मंजूर है? बोले सत्य सनातन धर्म की उत्तिष्ठम च, खड़े हो जाओ। वाम पक्षेश जाओ जाओ।